राधे राधे मित्रों, आप सभी को छवि शर्मा की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के आते ही हम सभी को इंतजार रहता है श्री महालक्ष्मी के आगमन का, जो अपने साथ सुख, समृद्धि, यश और वैभव लाती हैं। पर क्या कारण है कि हम अक्सर सुनते हैं इस घर से माँ लक्ष्मी रूठ चुकी हैं और यहाँ कुबेर की कृपा नहीं है। जी हाँ, आज की हमारी खास वास्तु टिप्स उन लोगों के लिए है जिन पर माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं बन पाई है। साथ ही साथ हम विभिन्न व्यवसाय और कर्म क्षेत्रों से जुड़े दर्शकों को ये भी बताएंगे कि इस वर्ष के लक्ष्मी पूजन में वे किन खास बातों का ध्यान रखें। आइए सबसे पहले जानते हैं कि माँ लक्ष्मी कैसे मनुष्यों को पसंद करती हैं और किन घरों में वास करती हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब लक्ष्मी जी का स्वयंवर हुआ तो लगभग सभी देवता देवी लक्ष्मी से विवाह की चाह में वहां उपस्थित हुए। सबसे पहले लक्ष्मी जी ने महर्षि दुर्वासा को देखा, मगर तभी विचार किया कि ये तो अत्यंत क्रोधी हैं। इंद्रदेव को देखा और सोचा कि ये तो अपनी मनस्थिति अक्सर बदलते रहते हैं और थोड़े डरपोक भी हैं। ब्रह्मा जी को देखा और सोचा कि ये कामुक हैं। राजा बलि को देखा और सोचा कि ये तो मुझे संभाल ही नहीं पाएंगे और इल्जाम मुझ पर लगेगा कि लक्ष्मी चंचला है। इसी प्रकार जब उन्होंने शिव जी को देखा तो उन्हें सब कुछ अच्छा लगा, परंतु उनकी लंबी लंबी जटाएं, गले में नाग, बदन पर राख और विचित्र वेशभूषा देखकर वे आगे बढ़ गईं। अंत में उनकी दृष्टि श्री हरि नारायण पर पड़ी तो सब कुछ मनमोहक होते हुए भी श्री लक्ष्मी जी को नारायण में एक कमी नजर आ ही गई। उन्हें लगा कि जहां एक और मुझे पाने के लिए हर कोई लालायित है, वहीं ये कैसे देव हैं जिन्हें मुझ में कोई दिलचस्पी ही नहीं, बल्कि ये तो शेषनाग पर लेटे आंखें मूंद कर आराम कर रहे हैं। जैसे ही श्री लक्ष्मी की इस दुविधा का आभास भगवान विष्णु को हुआ, वे नेत्र खोलकर मुस्कुरा उठे और देवी लक्ष्मी ने श्री हरि नारायण के गले में जयमाला पहनाई। दरअसल इस कथा का सार यही है कि लक्ष्मी क्रोधी, डरपोक, कामुक, अस्वच्छ वेशभूषा वाले व्यक्तियों के पास कभी नहीं आती। साथ ही साथ लक्ष्मी उन्हीं लोगों के पास आना पसंद करती है जो उन्हें पाने की चाहत रखते हैं और जो उन्हें संभालने का सामर्थ्य भी रखते हैं। लक्ष्मी के आगमन की तैयारी से पहले आप इन सब मर्यादाओं का ध्यान अवश्य रखें। सबसे पहले हम बात करेंगे सोने के व्यापारियों, स्टूडेंट्स, टीचर्स, हाउसवाइफ्स, सीनियर सिटीजन्स और गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए। आप सभी को इस वर्ष नॉर्थ ईस्ट दिशा की ओर मुख करके पूजन में बैठना चाहिए और पीले रंग के वस्त्र पर माँ लक्ष्मी का आसन बनाना चाहिए। साथ ही साथ बेहद आवश्यक है कि आपके घर या ऑफिस का नॉर्थ ईस्ट भाग किसी भी प्रकार के वास्तु दोष से ग्रस्त ना हो, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का कटा होना या बंद होना। अगर आपके घर या ऑफिस के नॉर्थ ईस्ट जोन में कोई वास्तु दोष है तो इस वर्ष के दीपावली पूजन के बाद आप इस उपाय को अपनाएं। 7 हल्दी की गांठें एक पीले रंग की पोटली में लेकर उसे कलावे से बांधें और अपने घर या ऑफिस के नॉर्थ ईस्ट जोन में लटका दें। ऐसा करने से आपके घर में विद्या, सुख और संपत्ति का वर्धन निश्चित है। अब हम बात करेंगे डॉक्टर्स, केमिस्ट और डायमंड मर्चेंट्स की। आप सभी को चाहिए कि पूजा करते समय आपका चेहरा पूर्व दिशा में रहे और रुपहले सफेद या हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र पर श्री लक्ष्मी गणेश का आसन बनाएं। आपके लिए पूजा के दौरान श्री लक्ष्मी गणेश को अनार और चंपा के फूल चढ़ाना शुभ साबित होगा। आपके घर या ऑफिस के साउथ ईस्ट जोन का वास्तु दोषों से मुक्त होना बहुत आवश्यक है। इसलिए आप पूजन के दौरान एक क्रिस्टल या स्फटिक की माला लेकर माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं और पूजन के बाद अगली सुबह उसे महालक्ष्मी के अभिमंत्रित प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हुए अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके दक्षिण पूर्व दिशा के वास्तु दोष कम हो जाएंगे। अब कुछ टिप्स उन दर्शकों के लिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, शेयर इन्वेस्टर्स, स्टॉक ब्रोकर्स या बैंकर्स हैं। आप सभी दर्शक लक्ष्मी पूजन के समय पूर्व की ओर मुख करें और लाल रंग के कपड़े का आसन बनाकर श्री लक्ष्मी गणेश को स्थापित करें। आपके लिए बेहद जरूरी है कि घर या ऑफिस के पूर्वी भाग का वास्तु दोषों से मुक्त होना।
इसलिए किसी भी प्रकार के वास्तु दोष का निवारण करने के लिए इस वर्ष श्री लक्ष्मी गणेश पूजन के साथ आप इस उपाय को अपनाएं। इस वर्ष अपनी पूजा में एक तांबे के स्वस्तिक का पूजन करें और पूजन के पश्चात आप उस स्वस्तिक को अपने घर के ईस्ट जोन में किसी दीवार पर लगा दें। अब बात करेंगे मीडिया, वकालत, म्यूजिक और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े दर्शकों की। आप सभी को चाहिए कि पूजा करते समय आपका चेहरा नॉर्थ ईस्ट दिशा यानी उत्तर पूर्व दिशा में रहे और हरे रंग के वस्त्र का आसन बनाकर श्री लक्ष्मी गणेश को वहां स्थापित करें। आपके घर या ऑफिस के उत्तरी भाग यानी नॉर्थ जोन का वास्तु दोषों से मुक्त होना बेहद जरूरी है। उत्तर दिशा कुबेर देव के आधिपत्य की दिशा है और इसीलिए भवन के इस भाग के वास्तु दोषों को दूर करने के लिए आप इस वर्ष के दीपावली पूजन के दौरान अपने पसंदीदा धर्म ग्रंथ की एक प्रति लेकर उसे हल्के हरे रंग के कपड़े में लपेटकर और कलावे से बांधकर घर की उत्तर दिशा में स्थापित करें और भविष्य में उस स्थान की पवित्रता को बनाए रखें। इस प्रयोग से आपके उत्तर दिशा के वास्तु दोष कम हो जाएंगे। अब बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण कैटेगरी की। हमारे जो दर्शक स्पोर्ट्स, डिफेंस सर्विसेज और सुरक्षा बल के अंग हैं, ध्यान दें कि पूजा करते समय आपका चेहरा ईस्ट यानी पूर्व दिशा में रहे और नारंगी रंग के वस्त्र का आसन बनाकर श्री लक्ष्मी गणेश को स्थान दें। आपके घर या ऑफिस के साउथ जोन यानी दक्षिणी भाग का वास्तु दोषों से मुक्त रहना ही आपके हित में है। इसीलिए इस वर्ष के दीपावली पूजन के बाद आप इस उपाय को अपनाएं। दीपावली पूजन की अगली सुबह आप उसी नारंगी कपड़े में एक सूखा नारियल बांधें और उसे अपने घर के साउथ जोन में कहीं सुरक्षित रख दें। इस प्रयोग से आपके दक्षिण दिशा के वास्तु दोष कम हो जाएंगे। किसी भी प्रकार के मुख्य द्वार के वास्तु दोष को दूर करने के लिए दीपावली से अच्छा कोई दूसरा मौका नहीं। गणपति के दो पुत्र हैं, शुभ और लाभ। उनके नामों को घर, ऑफिस, फैक्ट्री के मुख्य द्वार की चौखट पर अंकित करें। सिंदूर और शुद्ध घी का गाढ़ा मिश्रण बनाकर नए साफ ब्रश या अपनी अनामिका यानी रिंग फिंगर से दरवाजों पर शुभ और लाभ लिखकर देहली विनायक पूजन करने से आप उन दरवाजों को ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं कि उनसे होकर गुजरने वाला हर व्यक्ति शुभ ही सोचे और लाभकारी ही सिद्ध हो। अपनी तिजोरी पर या जहां भी आप अपना धन रखते हैं वहां स्वस्तिक जरूर बनाएं। अब बात उन घरों की जहां बेटी की विदाई के साथ साथ ही घर की सुख समृद्धि भी जाती रही है। अगर अपनी बिटिया के विवाह के पश्चात आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो बिटिया के हाथों के हल्दी के छापे किसी नए और साफ कपड़े पर लाकर दीपावली पूजन के दौरान महालक्ष्मी के चरणों में रखें। पूजन पूरा होने पर अगले दिन उस अभिमंत्रित वस्त्र को अपनी तिजोरी में संभाल कर रखें। माँ लक्ष्मी अवश्य कृपा करेंगी। और जाते जाते एक खास टिप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े सभी दर्शकों के लिए। घर के साउथ ईस्ट कोने में एक कांच की कटोरी के अंदर 7 इंटरनेशनल करेंसी कॉइन्स रखें। ध्यान रखें उनमें से एक सिक्का इंडियन करेंसी यानी रुपया जरूर हो। अगर पिछले साल आपकी लक्ष्मी को हानि पहुंची है तो इस वर्ष के लक्ष्मी पूजन में आप चंदन जल, गंगा जल और नारियल जल से श्री लक्ष्मी का अभिषेक करें। दीपावली की रात अपने घर की खिड़कियां खुली रखें, घर को रोशन रखें। कहते हैं माँ लक्ष्मी रात में विचरण करती हैं और सुंदर सुसज्जित घरों में वास करने हेतु प्रवेश करती हैं। मगर ध्यान रहे लक्ष्मी के साथ साथ उनकी बड़ी बहन दरिद्रा भी आती है। इसलिए माँ सरस्वती को हमेशा अपने ध्यान में रखते हुए दरिद्रा यानी अलक्ष्मी से दूरी बनाए रखें और दरवाजे पर नींबू मिर्च टांगकर अलक्ष्मी को वहीं रोक दें। कई बार लोग घर में मेन गेट या फ्रंट तो बहुत खूबसूरती से साफ करते हैं, मगर
सारा कबाड़ उठाकर अपने मकान के पिछले भाग में रख देते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि अलक्ष्मी ऐसी ही जगहों पर अपना डेरा डालती है। खुश रहें, स्वस्थ रहें और हाँ, दीपावली की अगली सुबह थाल बजाकर अपने घर में लक्ष्मी के आगमन की सूचना घर के कोने कोने को देना ना भूलें। तब तक आज के आनंद की जय। हैप्पी दीपावली। नि स ग म म म नि प म ग नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी।